हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे लेटर राइटिंग। देखिए स्टूडेंट, लेटर राइटिंग जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे में हम बोर्ड एग्जाम में यानी कि इंग्लिश के पेपर में लेटर कैसे लिखें ताकि हमें 10 में 10 नंबर पूरे मिले, यानी कि एक भी नंबर ना कटे। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको आर्टिकल लिखना पहले ही बता दिया है, लेटर राइटिंग पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो आज मैं आपको बताऊंगा लेटर राइटिंग, आपको लेटर लिखना कैसे बोर्ड एग्जाम में। अगर इस तरह लिखकर आओगे तो आपको 10 में 10 नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। ठीक है, तो क्लास 12 इंग्लिश लेटर राइटिंग, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि इसी तरह वीडियो मैं और भी लेकर आ सकूं। देखिए हम इस टॉपिक पर आज आर्टिकल लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, राइट ए लेटर टू द मैनेजर बैट एंड बॉल इंटरप्राइजेस आस्किंग हिम टू रिप्लेस द डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, यानी कि यहां पर किस में लिखना है आपको, बैट एंड बॉल इंटरप्राइजेस के प्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसमें खराब वस्तुओं को बदलने के लिए कहा जाए। देखिए क्या हुआ है, राइट ए लेटर टू द मैनेजर, यानी कि मैनेजर को एक पत्र लिखिए, बैट एंड बॉल इंटरप्राइजेस, जो बैट और बॉल इंटरप्राइजेस का प्रबंधक है। ठीक है, आस्किंग हिम टू रिप्लेस द डिफेक्टिव आइटम, यानी कि जो डिफेक्टिव आइटम है, खराब वस्तुएं हैं, उनको बदला जाए। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर बैट एंड बॉल इंटरप्राइजेस के प्रबंधक को एक पत्र लिखना है जिसमें खराब वस्तुओं को बदलने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो इस पर कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे आप किसी स्कूल के लिए लिख रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं और वहां का जो आइटम है, ठीक है, डिफेक्टिव आइटम है खेल कूद वाला, तो उस पर अगर आपको पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए यहां पर लिखेंगे ऑल सेंट स्कूल, ऑल, जैसे मान लीजिए सेंट स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो ऑल सेंट्स स्कूल। ठीक है, सेंट्स स्कूल ऐसे लिख दिया हमने। अब देखिए मान लीजिए ये स्कूल जो है ये नोएडा में है, तो हम यहां पर लिख देंगे नोएडा। ठीक है, जैसे स्कूल में कुछ बच्चे खेलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, ठीक है, और उनके जो आइटम्स हैं, जो खेलने वाले आइटम्स हैं वो डिफेक्टिव हैं, तो ऐसे आपको लिखना है। यहां पर कुछ डेट हम वैसे लिख देंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 24, ठीक है, 24 फरवरी, ठीक है, ऐसे लिख दिया। 2023 मैंने लिख दिया, आपको लिखना नहीं है, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, 2023 हमने मान लीजिए लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहां पर क्या लिखना है, मैनेजर को लिखना है। किसको लिखना है पत्र, तो द मैनेजर, द मैनेजर। ठीक है, द मैनेजर हमने लिख दिया। अब देखिए मैनेजर कहां का है, वो न्यू दिल्ली का है, मान लीजिए न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ऐसे लिखना है, जैसे आप साइंस स्कूल के हैं नोएडा के, आपको 24 फरवरी 2023 को आप न्यू दिल्ली के इंटरप्राइजेस, बैट एंड बॉल इंटरप्राइजेस के मैनेजर को पत्र लिख रहे हैं, तो ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर आपको जब भी आप लेटर लिखें तो आपका सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, तो ऐसे हेडिंग डालेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमने हेडिंग डाल दिया। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट में हम ऐसे हेडिंग डाल के ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, देखिए डिफेक्टिव आइटम है, तो यहां पर लिख देंगे डिफेक्टिव, डिफेक्टिव स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स गुड्स। ठीक है, डिफेक्टिव स्पोर्ट्स गुड्स, यानी कि आप डिफेक्टिव आइटम पर लेटर लिख रहे हैं। अब आपको लिखना है, जैसे मैनेजर हैं तो इनके लिए हम सर का यूज करेंगे, इनके सम्मान के लिए, तो ऐसे हमने लिख दिया सर। ठीक है, सर लिख दिया। अब आपको लिखना है आई विश, देखिए मैं लिखकर बताऊंगा यहां पर, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आई विश टू ड्रॉ योर काइंड attention toward, ठीक है, towards the bulk order for the supply। ठीक है, देखिए मैं अभी लिख रहा हूं आपको, देखिए अभी मैं हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। ऊपर मैंने क्या लिखा है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। ऑफ क्रिकेट किट्स, जैसे मान लीजिए क्रिकेट का जो सामान है उसमें कोई खराबी है, तो यहां पर लिखेंगे क्रिकेट किट्स। ठीक है, देखिए मेरे यहां पर स्पेस थोड़ा कम है, आपकी कॉपी में स्पेस होगा। ठीक है, सिर्फ आपको लिखना होगा। फुटबॉल्स, मान लीजिए फुटबॉल का जो है उसमें भी कुछ खराबी है। ठीक है, वॉलीबॉल्स, तो यहां पर वॉलीबॉल भी लिख देंगे, वॉलीबॉल्स। ठीक है,
एंड द नेट्स ठीक है, which I received on, ठीक है। अब जैसे वहां पर 24 फरवरी आपने लिखा था, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 20 फरवरी लिख दूंगा, ऐसे कुछ लिख देंगे, ठीक है, 20 फरवरी, ठीक है, 2023 ऐसे मैंने लिख दिया। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले अभी और भी लिखना है। देखिए मैंने लिखा कि किस स्कूल से हैं आप, कब आपने लिखा ये पत्र मैनेजर को, सब्जेक्ट में डिफेक्टिव स्पोर्ट्स गुड, यानी कि जो खेलने के सामान है उसमें डिफेक्ट है, उसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, उसमें क्या है, खराबी है, यानी कि उसमें कुछ जो सामान है वो डिफेक्टिव है। तो लिखेंगे सर आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द बल्क ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ क्रिकेट किट्स, फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स एंड द नेट्स व्हिच आई रिसीव्ड ऑन 22 फरवरी 2023, ठीक है, यानी कि आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूंगा टुवर्ड द बल्क ऑर्डर, यानी कि थोक वाले आदेश हैं, फॉर द सप्लाई ऑफ क्रिकेट किट्स, यानी कि क्रिकेट किट्स की सप्लाई, ठीक है, फुटबॉल्स की, वॉलीबॉल्स की एंड द नेट्स और नेट्स की, ठीक है, व्हिच आई रिसीव्ड ऑन 22 फरवरी 2023, यानी कि मैं आपका ध्यान क्रिकेट किट, फुटबॉल की आपूर्ति के थोक आदेश की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें वॉलीबॉल और नेट्स जो मुझे 22 फरवरी 2023 को प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ठीक है। अभी भी और भी बहुत सारी चीजें लिखनी है, उसको भी लिखेंगे आई एम सॉरी, ठीक है, टू इन्फॉर्म यू दैट मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स गुड्स received at our end, ठीक है, are defective, ठीक है, and substandard, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, यानी कि मैं जो है मुझे आपको सूचित करते हुए खेद हो रहा है दैट की मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स गुड, यानी कि खेलने के जितने भी सामान है रिसीव्ड मुझे प्राप्त हुए हैं, एट आवर एंड आर डिफेक्टिव एंड सब्सटेंसेज, यानी कि वो दोषपूर्ण, डिफेक्टिव और घटिया है, यानी कि मुझे आपको यह सूचित करते हुए बहुत खेद हो रहा है कि जितने भी खेलने के सामान मुझे प्राप्त हुए हैं उसमें से ज्यादातर डिफेक्टिव और घटिया है, यानी कि उनकी क्वालिटी है ही नहीं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है क्वालिटी वाला, ठीक है, और यहां पर क्या है, सब स्टैंडर्ड, यानी कि घटिया है, ठीक है। आगे लिखेंगे देयर फोर, अब रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, ठीक है, देयर फोर आई रिक्वेस्ट you to depute someone to attend to this complaint and रिप्लेस, यानी कि आप रिप्लेस करने के लिए उनसे क्या करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो रिप्लेस द डिफेक्टिव आइटम्स एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं, दैट की टू डिप्यूट समवन टू अटेंड, यानी कि इसको बदलने के लिए नियुक्त करें किसी को, ठीक है, टू दिस कंप्लेंट, इस शिकायत के लिए, एंड रिप्लेस द डिफेक्टिव आइटम, और इन डिफेक्टिव आइटम को रिप्लेस कीजिए, उसके जगह पर दूसरा दीजिए, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस शिकायत पर ध्यान देने के लिए किसी को नियुक्त करें। देखिए आई रिक्वेस्ट यू,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टू डिप्यूट समवन टू अटेंड दिस कंप्लेंट, यानी कि इस शिकायत को, इस जो मैं शिकायत कर रहा हूं इस पर ध्यान देने के लिए किसी को नियुक्त करें, और एंड रिप्लेस द डिफेक्टिव आइटम्स एज अर्ली एज पॉसिबल, और इन सभी वस्तुओं को जल्दी से बदलिए जितना जल्दी हो सके, यानी कि एज सून एज पॉसिबल का मतलब जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको बदलिए। ठीक है, अब हो गया इतना, तो आपने रिक्वेस्ट भी कर दिया लेटर में। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे, थैंक यू, थैंक यू लास्ट में लिखना जरूरी है, थैंकिंग यू। ठीक है, थैंकिंग यू हमने लिख दिया। ठीक है, थैंकिंग यू ऐसे लिखेंगे, योर सिंसियरली, योर सिंसियरली। अब अपना नाम लिख सकते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं, नाम लिखें या ना लिखें। ठीक है, जो बच्चा मान लीजिए जिसने पत्र लिखा, जैसे मैं हूं शुभम गोस्वामी, तो मैंने लिख दिया शुभम गोस्वामी। ठीक है, शुभम गोस्वामी जैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर आप हैं कौन, हम हैं मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का मतलब हम जो है शारीरिक शिक्षा के निर्देशक हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे थैंक यू योर सिंसियरली शुभम गोस्वामी, यानी कि आपको धन्यवाद सादर। ठीक है, योर सिंसियरली शुभम गोस्वामी, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक हैं हम। ठीक है, तो ऐसे आपको एक लेटर लिखना होगा। मेन इसमें क्या है जो आपको जानना जरूरी है, आप लोग जब भी लिखें तो कोई स्कूल का नाम, जैसे मान लीजिए हम डिफेक्टिव आइटम पर लिख देते तो मैंने स्कूल का नाम लिखा, वो कहाँ है, आपने पत्र कब लिखा और किसको लिखा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, फिर सर लिखकर उसके बारे में पूरा डिटेल अच्छे से लिखेंगे कि आखिर क्या है। लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में हम थैंकिंग यू डालेंगे, योर सिंसियरली डालेंगे और ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेटर लिखना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, तो आज का ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आप लेटर राइटिंग को अच्छे से समझ सकें कि आखिर बोर्ड में लेटर लिखते कैसे हैं। ठीक है, तरीका समझिए, क्योंकि तरीका आपको पता होगा, आप किसी भी टॉपिक पर बहुत ही आसानी से लेटर लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।